आए नमाजियों, आए मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले सहाबियों, अगर तुम्हें किसी जन्नती आदमी को देखना हो जिसने अभी तक किसी जन्नती आदमी को दुनिया में न देखा हो, वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है, देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। यानी ये आदमी हमारे पास आकर बैठा, उसने कहा कि मैं आज के बाद अल्लाह की इबादत करूंगा, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा, मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूंगा, मैं ज़कात भी अदा करूंगा और रमजान के रोजे भी रखूंगा, मैं कुछ बढ़ाऊंगा नहीं अपनी तरफ से और कुछ घटाऊंगा भी नहीं अपनी तरफ से। अल्लाह के नबी कहते हैं ये कहकर जाने वाला आदमी जन्नती है। और जिसने दुनिया में किसी जन्नती इंसान को ना देखा, वो देख ले ये जन्नती इंसान जा रहा है, ये जन्नती इंसान जा रहा है, ये है कामयाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई, ये मुझे शक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की या असर की कोई नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब उसके बाद चेहरा कर लिया नमाजियों की तरफ, बैठ गए, पढ़ने लगे तस्बीह पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी उठे, भाई बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद में, एक सहाबी उठे और वो जाने लगे अपने घर की तरफ। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, चप्पल अप्पल पहनने लगे, घर की तरफ जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को मुखातब करके कहा, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। पीछे मुड़कर साहबा ने देखा तो वो कौन थे? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम साहबा सोचने लगे कि इतनी लोगों में, इतने साहबा में अल्लाह के नबी ने इन्हीं को जन्नती क्यों कहा? शायद कोई अमल होगा। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन जब सलाम फेरा तो फिर वही साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन भी कहा जिसने जन्नती आदमी न देखा वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। तीसरे दिन भी आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो फिर वो साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा जिसने जन्नती आदमी न देखा हो वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा 3 दिन से बराबर अल्लाह के नबी इन्हीं को जन्नती कहते चले जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या अमल करते हैं। भाई जितनी हम नमाजें पढ़ते हैं उतनी ये पढ़ते हैं, जितना हम रोज़ा रखते हैं उतना ये रखते हैं, जितना हम अमल करते हैं उतना ये अमल करते हैं, फिर हम जन्नती नहीं ये जन्नती, ऐसा क्यों? तो दिल में सोचा हो सकता है शायद घर में ये कुछ ऐसा अमल करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा हो और जिब्राइल ने बता दिया हो कि अल्लाह के नबी ये जन्नती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उनके घर चले गए। और नौजवानों ज़रा देखो इधर और इबरत हासिल करो, उनके जन्नती होने की वजह क्या थी? कितना मामूली काम था और हम इतना मामूली काम नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जब उनके घर पहुंचे तो फरमाया कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ 2-3 दिन। अबू सईद खुदरी ने कहा क्यों, क्या बात है? रहने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वजह क्या है बताओ तो। कहा कि मेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया है और गुस्से में मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन मेरे बाप को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, पता चल जाए। मैं अपने माँ बाप से लड़के आया हूँ, इसलिए मैं आपके घर रहना चाहता हूँ, मैं अपने घर 2-3 दिन जाना नहीं चाहता। अबू सईद खुदरी ने कहा माँ बाप से लड़ाई लड़ना अच्छी बात नहीं है, वैसे रहो मेरे घर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। कहा ठीक है, 2-3 दिन के बाद हम अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। रहना शुरू कर दिया। अब रहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन 3 दिन रहे उधर भी कोई ख़ास अमल दिखाई नहीं दिया। यार जितना मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूँ उतना ये भी पढ़ते हैं। तहज्जुद के अलावा ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, तहज्जुद के अलावा मैं भी कुछ नहीं पढ़ता। तो आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा? जब 3 दिन पूरे हो गए, जब ये वहाँ से जाने लगे तो अबू सईद खुदरी ने कहा क्या बात है, माँ बाप तो आए नहीं तुम्हें बुलाने और तुम जा रहे हो?
फरमाया है अबू सईद खुदरी, मैं अपने माँ बाप से नाराज़ होकर नहीं आया था, मैंने आपसे झूठ कहा था। अच्छा, और जब सही बात बता दी तो अब झूठ कहाँ रह गया? कहा मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि 3 दिन आपने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब नबी ने सलाम फेरा तो आप उठ के चल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाहर निकलने के बाद फरमाते थे कि जन्नती आदमी गया है, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले, ये जन्नती है। मैंने देखा कि तुम्हारा अमल हमसे ज़्यादा नहीं है, शायद घर में कोई अमल करते हो, मैं घर में तुम्हारा अमल देखने के लिए चला आया और बहाना ये किया कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन देख ये रहा था कि आप घर में क्या करते हैं, आपका घर में भी कोई अमल ऐसा नहीं है जो मुझसे ज़्यादा हो। जितना आप अपने घर में करते हैं उतना मैं भी अपने घर में करता हूँ, लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती कहा, लेकिन हम लोगों को जन्नती क्यों नहीं कहा? अबू सईद खुदरी कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नती क्यों कहा है। हमारा अमल तुम्हारे अमल से कोई ज़्यादा नहीं है, जितना तुम करते हो उतना मैं भी करता हूँ। लेकिन हाँ, शायद एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो और लोग ना करते हो। का क्या? का अल्लाह के नबी जैसे ही नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरते हैं, मैं अपने घर चलाता हूँ, सुन्नतें अपने घर पे पढ़ता हूँ, मैं मस्जिद में नहीं पढ़ता, अपने घर पे पढ़ता हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये भी नहीं, क्योंकि सुन्नतें तो मैं भी अपने घर पे पढ़ता हूँ। फिर कहा कि एक अमल और हो सकता है। कहा क्या? कहा मैं नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से फौरन निकल आता हूँ और अपने घर आ जाता हूँ। मैं न तो मस्जिद में फजूल बैठता हूँ न बाजार में बैठता हूँ। मेरे कानों ने आज तक अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत नहीं सुनी और मेरी जबान ने भी आज तक किसी मुसलमान भाई की गीबत नहीं की। न मैं किसी की बुराई अपनी जबान से करता हूँ, न किसी की गीबत और बुराई को अपने कानों से सुनता हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बस आए अबू सईद खुदरी, शायद यही अमल है तुम्हारा कि तुम किसी की गीबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और तुम किसी की बुराई नहीं सुनते, शायद यही अमल होगा। फिर ये मस्जिद में आए अल्लाह के नबी के पास और कहा अल्लाह के रसूल, हमने अबू सईद खुदरी के घर में भी देखा, हमारा अमल उनका न तो बाहर हमसे ज्यादा है और उनका अमल हमारे अमल से न तो घर में ज्यादा है न मस्जिद में ज्यादा है। फिर क्या वजह है, क्या आपने उनको जन्नती कहा है? उन्होंने मुझे ये वजह बताई है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ आए मेरे सहाबियों, अबू सईद खुदरी के अंदर यही ये खूबी है कि वो नमाज पढ़ने के बाद फिर फजूल न तो मस्जिद में बैठते न बाजार में न चौराहे पर, वो किसी की गीबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और वो किसी की बुराई भी नहीं सुनते, किसी की गीबत भी नहीं सुनते। यही वो अमल है जिसने अबू सईद खुदरी को जन्नती बना दिया है। मुसलमानों, जन्नत हमें बैठे बिठाए मिल सकती है, बशर्ते ये कि हम अपने मुसलमान भाइयों की बुराई अपने मुंह से करना छोड़ दें और अपने मुसलमान भाइयों की जहाँ बुराई हो रही है उसको अपने कानों से सुनना छोड़ दें। जब किसी की बुराई हो तो उठ के चले जाएं। जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देकर रहेगा। यह आदमी भी जन्नती है, यह आदमी भी जन्नती है। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भीख मांगती हुई वो अल्लाह के नबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बुखारी के सफ़ात पर ये मंजर देखो, वो भीख मांगते मांगते नबी अकरम के चौखट पे पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, हजरत आयशा निकलती है, जाअतनी साइला, फरमाती है मांगने वाली मेरे पास आती है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर रखी हुई थी, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे। मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने खजूर अपनी अपनी खा ली, आधी इसमें आधी उसमें, और उस औरत ने पानी पिया और चल दी।
हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, उसके 2 टुकड़े उस औरत ने कर दिए, आधा इसको और आधा इसको दे दिया। लेकिन बुखारी की हदीस में 1 खजूर है, मुस्लिम की हदीस में मेरे पास 3 खजूरें थी। मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी। उस औरत ने 3 खजूर ले ली, 1 खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और 1 खजूर अपने पास रख ली अपने खाने के लिए। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती हैं मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, और माँ ने जैसी वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली, माँ ने वो खजूर बाहर निकाली। माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे, तो माँ को ममता आ गई और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, 1 टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे भूखे होंगे आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अय अल्लाह के नबी मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश कर में आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा तुम्हें नहीं मालूम खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहा जन्ना वजबत अलैहल जन्ना वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे, जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे, इनसे 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे। फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं,
वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आय अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया। फलम युफारिक़हा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है। दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बाल नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।